हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल। और आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स कितने टाइम्स है? n टाइम्स, इक्वल टू 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? कैसे फाइंड करना है, इसका ट्रिक क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं। और अगर आपने n टाइम्स के लिए सॉल्व कर लिया तो फिर कितने भी टाइम्स यहाँ पर रूट है उसके लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट के लिए हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अपना सभी किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आप उसको इजीली यहाँ से आंसर दे सकते हैं। जो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आएगा आपको सिर्फ वहाँ पर ध्यान देना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पूरा वीडियो अवश्य देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स, ये n टाइम्स यहाँ पर दिया गया है और इक्वल टू 2 है। तो इसमें वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये पहला अगर हम देखें, फर्स्ट रूट फर्स्ट एक्स, मतलब अगर एक रूट को हम लोग देखें तो इसका पावर होता है हाफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर यहीं से सोल्यूशन भी स्टार्ट कर देते हैं, फिर से क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स रेस टू 1/2, ये पहला रूट आया। दूसरे एक्स के लिए हमारे पास कितने रूट हैं? डबल रूट है। देखिए, एक रूट यहाँ, एक रूट यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक इंटू का साइन लेते हुए आप यहाँ देखिए, डॉट में यहाँ लगाता हूँ जरा बड़ा सा, और इंटू का साइन आप लेते हुए यहाँ पर डबल रूट है तो इसका भी पावर हाफ, इसका भी पावर हाफ इस एक्स के लिए आएगा। दूसरे एक्स के लिए, सेकंड एक्स के लिए कितना हो जाएगा? हाफ इंटू हाफ। देखिए, मैं एक एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। जैसे फर्स्ट रूट पर अगर देखिए रूट, अब ये रूट ऑफ एक्स इसके लिए हो गया एक्स रेज टू हाफ, लेकिन ये रूट इसके लिए भी है और ये रूट इसके लिए है, दो रूट है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ और होल रेज टू हाफ, इस तरह से बनेगा। तो हमारा जो इंडाइसिस का फार्मूला है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बनता है एक्स रेज टू हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/4, ये आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4, यहाँ पर लिख दिया 1/4। अब इसके बाद हमारा जो थर्ड रूट है, देखिए थर्ड रूट और थर्ड एक्स, तीसरा एक्स यहाँ पर है तो यहाँ पर एक्स तो पहले आप लिख लीजिए। इसके बाद अब ये मैं यहाँ हटा देता हूँ, एक पावर और आ जाएगा, एक और हाफ का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाफ इंटू हाफ 3 टाइम्स हो गया, ये हो जाएगा 1/8। तो इस तरह से थर्ड एक्स की पावर बनेगी 1/8। और फोर्थ एक्स यहाँ पर है तो यहाँ पर फिर से इंटू का साइन लीजिए और यहाँ पर एक्स रेज टू, अब देखिए एक हाफ और मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ऐसे आप हाफ हाफ का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 4 रूट है तो 4 हाफ बनेंगे इसके इंडेक्स में, किसके? एक्स के इंडेक्स में। ये लास्ट वाला एक्स मतलब फोर्थ एक्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 4 टाइम्स कर दिया, ये हो गया 16, यह जाएगा 1/16। यहाँ पर आपको लिखना है 1/16, ये लिख दिया। अब इसके बाद ये बता रहा है कि n टाइम्स ऐसे चलना है भाई, रुकना नहीं है, ऐसे n टाइम्स चलते रहना है। तो n टाइम्स चलने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है छोटा सा, तो आप कभी भी देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर n टाइम्स है तो हम लोग भी यहाँ पर डॉट डॉट कर देते हैं। और n टाइम्स, n कैपिटल लिया गया है तो n को कैपिटल ही लेना है, स्मॉल नहीं लेना है। n टाइम्स, चलो n टाइम्स और इक्वल टू 2 यहाँ पर लिख दिया। ऐसे हमको n टाइम्स चलते रहना है। तो अगर ये n टाइम्स ऐसे चलता रहा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? अब देखिए, अगर ये आपको इंडेक्स समझ में आ गए, यहाँ पर सिर्फ 2 है राइट साइड में, तो 1/2 1/4 1/8 1/16, अगर और भी आगे आप लिखना चाहते हैं तो 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 एंड सो ऑन। 10 तक तो मैंने बता दिया, लेकिन उतना जरूरत नहीं है, इट इज n टाइम्स। अब इसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द इंडाइसिस फार्मूला, अगर इनके बेस सेम है तो हम लोग इनके पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं इनके पावर को। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स रेज टू हाफ, अब आराम से देखते जाइए, हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस, ये चलता ही रहेगा ऐसे ही।
और कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक ये चलता रहेगा। क्या, कहाँ तक चलेगा, n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स, और इक्वल टू 2, ये n टाइम्स चलेगा। तो अब इसका जो पावर है हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इनको ऐड करने का ट्रिक क्या है, इनको ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो इनको ऐड करने का ट्रिक मैं आपको यहाँ साइड में सिखा देता हूँ कि ये जो पावर है, अब देखिए हाफ यहाँ पर है, हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस ये चलता रहेगा कितने टाइम्स, n टाइम्स। चलिए n टाइम्स मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर, n टाइम्स इक्वल टू 2। ये n टाइम्स हमें कंटिन्यूअस इस तरह से चलते रहना है। जब ये n टाइम्स हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये एक सीक्वेंस हमारा बन गया, इस सीक्वेंस से। और सीक्वेंस में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर 2 से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे आते जाएगा n टाइम्स है। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस बना, ये कौन सा सीक्वेंस बना है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ, इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी लिखता हूँ, आपको फुल फॉर्म दे दे रहा हूँ, इट इज जीपी। अगर ये जीपी में है तो पूरा इसका जो पार्ट है ये किसका है, पावर ऑफ एक्स, इंडेक्स ऑफ एक्स। ये पावर ऑफ एक्स अभी जीपी में है। इसका फर्स्ट टर्म को हम लोग लेते हैं ए, मान लो कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज हाफ, और कॉमन रेशियो आर फॉर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आर फॉर कॉमन रेशियो निकालते हैं T2/T1 से, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो जब हम इसको निकालेंगे 1/4 अपॉन 1/2, इस तरह से निकालोगे। तो ये जब सिंप्लीफाई करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आएगा 1/4 इंटू 2/1, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा हाफ। क्लियर कट, आप देख लीजिए यहाँ से। तो आर की वैल्यू कितनी है, हाफ। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ r इक्वल टू हाफ। आप यहाँ से भी कोई भी टर्म ले सकते हैं, T3/T2, T4/T3 एंड सो ऑन। ये फार्मूला यहाँ पर r की वैल्यू है, रेशियो, कॉमन रेशियो r इज हाफ। n टाइम्स निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, और ये हाफ क्या है, लेस देन 1, ये भी ध्यान देना है। क्योंकि जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं, तो उसमें 2 फार्मूले क्रिएट होते हैं, एक r इज ग्रेटर देन 1 और एक होता है r इज लेस देन 1। तो यहाँ पर हाफ क्या है, लेस देन 1 है, तो मैं लेस देन 1 के लिए फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो फार्मूला क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए फार्मूला है हमारा Sn, सम ऑफ n टर्म्स, इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर आता है a, और फिर इसके बाद एक ब्रैकेट ले लीजिए, 1 माइनस r रेज टू n, 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। ये है फॉर्मूला फ्रेंड्स यहाँ पर किसके लिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी व्हेन r इज लेस देन 1, r फॉर कॉमन रेशियो, a फॉर फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। क्लियर कट, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग नोट कर सकते हैं। Sn इक्वल टू a फॉर फर्स्ट टर्म, 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। अब इसमें अगर हम लोग ये वैल्यू को, फार्मूले को यहाँ पर फॉलो करते हुए वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, देखिए a की वैल्यू है हाफ, और दूसरा जो आता है 1 माइनस r की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 होल रेज टू n डिवाइड बाई 1 माइनस हाफ, ये लिख लिया यहाँ पर। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्म आएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर यहीं पर दिखा देता हूँ। इसको जरा इरेज करूँगा, तो क्वेश्चन मार्क भी इरेज करता हूँ। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जैसे आप समझ जाओगे, तो यहाँ पर रूट कितने भी टाइम्स लिखा गया है, रूट कितने भी टाइम्स लिखा गया है, आपको उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ n टर्म्स वाले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आपका आंसर सामने होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट ट्रिक मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, और इसी ट्रिक से आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा Sn इक्वल टू, सबसे पहले हाफ लिखा गया है, हाफ लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिख लेते हैं। 1 माइनस 1/2 रेज टू n, देखो 1 रेज टू n तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 रेज टू n ऐसे यहाँ पर लिखना है, 1 माइनस 1/2 रेज टू n, ऐसा लिख लीजिए, 2 रेज टू n। और डिवाइड बाई, डिवाइड यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस हाफ है, तो उसको भी लिखना नहीं भूलना है। देखिए 1 माइनस हाफ करोगे तो आपको मिलेगा हाफ।
ठीक है, ये हमने लिख दिया, यहाँ पर हाफ हो गया। अब ये हाफ और हाफ ये दोनों क्रॉस आउट कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टर्म क्या बचता है, 2n इंटू 1, ये हो जाएगा 2n -1 अपान 2n। ये सिंप्लीफाई किया तो Sn की वैल्यू जो इसके हमें इंडेक्स है पावर ऑफ 2, ये है यहाँ पर 2n -1 अपान 2n। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर यही लिखने जा रहा हूँ जो आपका यहाँ पर पावर ऑफ x बनेगा। तो अब देख सकते हैं कि x रेस टू, अब n टाइम्स इसको हमने प्लस किया है, ठीक है, कितने टाइम्स, n टाइम्स प्लस किया है। तो n टाइम्स जब इसको प्लस किया तो हमें क्या मिला, यही इंडेक्स है, ये पूरा का पूरा पावर ऑफ x आ जाएगा। और यहाँ पर है 2 रेस टू n -1 सीधा सीधा नीचे है, और ध्यान देना बेस में, अपान 2 रेस टू n, यहाँ पर ये है पावर ऑफ x। x अगर मान लो आपको थोड़ा इंटू के जैसा लग रहा है, मैं हटा देता हूँ, थोड़ा उसको नीचे लिख देता हूँ, x रेस टू दिस, और इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 2। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो आपको भी समझ में आ गया होगा लगभग कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने सामने रखिए समझने के लिए। आगे मैं इरेज करूँगा और कंटिन्यू यहाँ पर आपको x का आंसर बता दूंगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं शायद। तो आप यहाँ समझ सकते हैं x रेस टू 2n -1 ठीक है। अब ये वैल्यू है x की, देखिए यहाँ पर, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो x की जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए x इक्वल्स, इस साइड क्या है फ्रेंड्स, इस साइड सिर्फ 2 है, ठीक है, ये 2 है, इसका इंडेक्स क्या है 1, पावर है 1। तो जब हम ये पार्ट को अगर पूरा का पूरा खत्म करना चाहें तो इसी पावर का रेसिप्रोकल उस साइड कर दें, या इस पावर से 1 अपान करके हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये जो पावर है, ये पावर अगर इस साइड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। या आपको पूरा डिटेल्स देखना है तो ठीक है, मैं इसको भी दे देता हूँ, शायद कुछ लोगों को डाउट हो कि कैसे आ गया। तो ज़रा पार्टीशन लाइन यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्लियरली देख लीजिए, सब कुछ क्लियर। x रेस टू 2 रेस टू n, यहाँ पर है 2 रेस टू n -1, 2 रेस टू n माइनस, नीचे लिखना था ऊपर हो रहा है, -1 अपान 2 रेस टू n इंटू इसी का रेसिप्रोकल मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए 2 रेस टू n अपान 2 रेस टू n -1। इसके पावर में हमने इससे मल्टीप्लाई किया 2 रेस टू n अपान 2 रेस टू n -1, तो यहाँ पर 1 है तो इसके भी इंडेक्स में उतने से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 रेस टू 1 इंटू, देखिए 2 रेस टू n होल डिवाइड बाई 2 रेस टू n -1, ये हमने इसके 2 के पावर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका पूरा का पूरा पावर यहाँ पर कैंसिल हो गया, इससे ये कट हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x। तो x इक्वल टू 2 रेस टू n इंटू 1, दैट इज 2 रेस टू 2 टू द पावर n अपान 2 रेस टू n -1, यहाँ पर आता है, ये है 2 और इसका इंडेक्स लिखा गया है पूरा का पूरा यहाँ पर 2 रेस टू n अपान 2 रेस टू n -1, 2 रेस टू n अपान 2 रेस टू n -1, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब आप बोलोगे कि ये कैसे करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी लेकर के अभी दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा टेंशन क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है इस पार्ट का, इसका आंसर यहाँ पर मिल गया। तो इस आंसर को मैं यहाँ एक ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, जिससे आपको हमेशा हाईलाइट होकर के दिखता रहेगा, यही इसका आंसर है, ठीक। x इक्वल टू 2 रेस टू n अपान 2 रेस टू n -1। अब इसके बाद देखिए हम कितने टाइम्स रूट लेते हैं और कितने टाइम्स इसको वैल्यू पुट करके दिखा देते हैं। चलिए आपको एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स में आपको लेकर दिखा देता हूँ।
ये 2 एग्जाम्पल्स आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा कैसे भी करके। चलिए मान लीजिए कि हमारा यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है, कोई दूसरा नहीं है। रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मान लो हमने यहीं पर ले लिया 2, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने अभी अभी आया, यहाँ पर कितने टाइम्स रूट है, 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स रूट है। आप क्या कीजिए, n इक्वल टू 4 ले लीजिए, कितना, n इक्वल टू 4 इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए। और x इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख दीजिए, x इक्वल्स 2 रेज टू, अब देखिए 2 रेज टू n है, यहाँ पर 2 रेज टू n कितना होगा, 2 रेज टू 4 अपॉन 2 रेज टू 4 माइनस 1। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो क्या होगा, देखिए 2 रेज टू 4 16 बन जाएगा। यहाँ पर 2 रेज टू 4 की वैल्यू होती है 16, ये 16 आ गया, डिवाइड बाई 2 रेज टू 4 16 माइनस 1, ये आपका बना 16 माइनस 1। तो इसका जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब समझ गए होंगे कि 16 अपॉन 15, 2 रेज टू 16 अपॉन 15 इसका आंसर हो गया। तो मैंने अपने शॉर्ट्स में यही बताया है, इसी एक्सप्लेनेशन को अब आप लोग भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि शॉर्ट्स में इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ट्रिक बता सकता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है और विद इन फ्यू सेकंड्स आप कैसे आंसर पे पहुंच सकते हो। तो इसीलिए मैंने अपने शॉर्ट्स में इसको अपलोड किया है। तो अगर किसी को डाउट है तो आप यहाँ से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझ सकते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। तो दिस इज द लॉजिक, यही है इसका लॉजिक। इसका पावर जो 2 रेज टू देखिए 2 रेज टू एन अपॉन 2 रेज टू एन माइनस 1, अब देखिए 16 माइनस 1 हुआ तो इसका कितना हो गया, 2 रेज टू 16 अपॉन 15। जितने टाइम्स रूट है ये 2 का पावर, यहाँ पर हम शॉर्ट में क्या करते हैं, अभी पूरा रूट और फ्रैक्शन, अगर मैं एक्स रेज टू 1/2 इंटू एक्स रेज टू 1/4 इंटू एक्स रेज टू 1/8 इंटू एक्स रेज टू 1/16 ऐसा लिखूंगा तो टाइम बहुत जाएगा, और उसको ऐड करना प्लस करना फिर उसका राइट साइड में ले जाके रेसिप्रोकल करना, टाइम निकल जाएगा। इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं ये बताता हूँ तो आप ये ट्रिक को फॉलो कीजिए और यहाँ से आंसर को डायरेक्टली देखिए। अब इसके बाद हमारे जो शॉर्ट्स का आंसर है उसको मैं यहाँ पर वेरीफाई करके आपको दिखा देता हूँ। हमारे शॉर्ट्स में जो क्वेश्चन है 5 टाइम्स रूट, तो एक टाइम यहाँ पर मैं रूट को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, एक रूट और ले लीजिए यहाँ पर, चलिए एक रूट और हो गया, इट इज रूट ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक, यहाँ पर आ गया रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 2। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, रूट कितने टाइम है या एक्स कितने टाइम है, 5 टाइम्स, किसी को भी काउंट कर लीजिए, हाउ मेनी टाइम्स एक्स या हाउ मेनी टाइम्स रूट। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए यहाँ पर n को 5 लेना है फॉर दिस फार्मूला, और इसी फार्मूले में आपको रख के दिखा देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ से देख लीजिए x इक्वल टू 2 रेज टू, कितना लिखना है, 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 5 डिवाइड बाई 2 रेज टू 5 माइनस 1, ये हो गया इसका डिनोमिनेटर। अब इसी को सिंप्लीफाई किया तो 2 रेज टू 5 की वैल्यू होती है 32, ये आ गया 32, और 2 रेज टू 5 दिस इज 32, यहाँ पर हो जाएगा 32 माइनस 1। तो आपको फाइनल आंसर में क्या लिखना है, 2 रेज टू 32 अपॉन 31, ये रहा इसका आंसर। तो यही कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्क्वायर रूट के लिए कॉन्सेप्ट है, और बाकी अदर्स क्वेश्चन जो भी रहेंगे इसमें, जैसे आपको क्यू रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, सेवन्थ रूट, या बहुत से इस टाइप के रूट्स हैं, या फ्रैक्शनल भी रहेंगे इसके इंडेक्स में, उसके वीडियोस मैं अपने कमिंग वीडियोस में बना करके दूंगा, सॉल्व करके दूंगा। तो आप जुड़े रहिए अपने पसंदीदा चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, अपना कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करके बैठिए एग्जाम में, तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल सकता है। तो आप देखते रहिए इस टाइप के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस यहाँ से बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और यही चीज़ अगर आप शॉर्ट्स में देखेंगे तो मैंने ये सभी पावर को इसलिए 2 का पावर बना दिया है। तो एक छोटा सा अगर आपको दिखाना चाहें तो दिखा देता हूँ कि इसी चीज़ को मैंने अपने वीडियो में क्या लिया है, तो सॉरी शॉर्ट्स में क्या लिया है वो भी देख सकते हैं।
तो n इक्वल टू 5, ये चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, वो भी मेथड मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आपको लगना नहीं चाहिए कि कुछ छूट गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा छूट रहा है, तो मैं वापस जरा वीडियो को आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए वैल्यू ऑफ x क्या करना है, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। हाउ मेनी टाइम्स x या रूट काउंट कीजिए, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, मैंने ये बताया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स करना है, ठीक है, 5 टाइम्स। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 32, और उसमें से एक माइनस कर देना है डिनोमिनेटर के लिए। तो ये चीज़ जब आप डिनोमिनेटर में लिखोगे ऐसे, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हो गया और -1। तो ये पहले आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये बनता है अपना 2 रेज टू, यहाँ पर देखिए 5 टाइम्स 32, और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स आ गया, ये भी बन जाएगा 32 और -1 यहाँ पर बन गया। तो यही आंसर आपको देता है 2 रेज टू 32 अपॉन 31। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम लोग इस तरफ लिखते और फिर उसको राइट में ले जाएंगे तो हमारा टाइम बहुत जाता है। इसके लिए डायरेक्टली आप ये फार्मूले पे जाइए और अपना आंसर इमीडिएटली निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा फार्मूला और यही है ट्रिक। तो इस तरह से ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, ये आप ध्यान देना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने एग्जाम्पल्स लिया है, 2 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, एक 4 रूट के लिए और एक 5 रूट के लिए। तो आप 3 रूट के लिए, 2 रूट के लिए, 10 रूट के लिए, 8 रूट के लिए कितना भी निकाल करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये फार्मूला 100% करेक्ट है या नहीं। तो फ्रेंड्स इसी टाइप के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल पर। थैंक यू सो मच।